बात करेंगे फेडरल बैंक से, जिसके तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं और बैंक की जो ब्याज से होने वाली आमदनी है उसमें 27% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफा 54% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है और जो मार्जिन जिसको निम कहते हैं वो 3% हो गई है, करीब 3.5% हो गई बढ़ के। तीसरी तिमाही के नतीजे और आउटलुक पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी। खजूरिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीसरी तिमाही के नतीजे तो देख के बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया और हम लोगों को ऐसी उम्मीद भी थी। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है अभी भी आपके अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से निम आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं और कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? लोन ग्रोथ कैसी दिख रही है? तो आपका प्रश्न बहुत ही उपयुक्त है। आपने कहा कि डिपॉजिट्स की कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सच है कि हम यहाँ हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़े हैं और वो 21 बेसिस से बढ़े हैं। और ये थोड़ा सा एक लाभ होता है जब भी चढ़ती हुई ब्याज की दरें रहती हैं, तो उसमें जो आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं उनको रीप्राइस होने में थोड़ा समय लगता है, और जिसे आप अंग्रेजी में टेलविंड कहते हैं, वो थोड़ी टेलविंड पूरे सेक्टर के लिए उपलब्ध है। और वो दूसरी तिमाही में एकदम दृष्टिगोचर हुई थी और उसके बाद तीसरी तिमाही में भी वो क्रम बना हुआ है। मुझे लगता है इसका प्रभाव चौथी तिमाही में भी रहेगा और अगले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 24 में ये चुनौतियां आ सकती हैं, जहां थोड़ा सा निम में कंप्रेशन बैंक का हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक सीमा के बाद जो ऋण की दरें हैं वो उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें वो नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी की आपका जितनी आपकी जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है उसको आप पूरी तरह से पास कर पाए। इसलिए हमने अपने कल के जो विश्लेषकों का जो कॉल थी, एनालिस्ट कॉल, उसमें हमने कहा था कि हो सकता है कि आने वाली तिमाहियों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स का निम में कंप्रेशन हो सकता है। तो अभी जैसे 349 पे जो हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हम 340 तक का, 339, 340, 335 से 340 के बीच का हमने जो है वो गाइडेंस दिया है। हो सकता है उससे बेहतर हो, बट वो उस पर निर्भर करेगा कि आगे ऋण की मांग कैसी है, साख की मांग कैसी है। तो क्रेडिट डिमांड के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप किस तरह से इसको प्राइस कर सकते हैं, प्राइस किस तरह से पास ऑन कर सकते हैं। तो फिर सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर आप क्रेडिट और डिपॉजिट की ग्रोथ किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि डिपॉजिट तो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो किस तरीके का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं आप? 25%, 20% जैसा उनका मार्केट शेयर है, 15 से 25% के बीच का मार्केट शेयर है। 10 से ऊपर जितने भी हैं वहां चुनौतियां ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि उस आधार पर फिर 20% की या 20% से ऊपर की विकास दर, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बनाए रखना थोड़ा सा एक चुनौती भरा कार्य होगा। लेकिन जब हम 1.25% हमारा बैंकिंग सेक्टर में, हम एक मध्यम उसके साइज के मझोले बैंक हैं और हमारा जो मार्केट शेयर है वो एक 1.30 से के आसपास है क्रेडिट में, लोन्स में। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे लिए 20% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है वो बनाए रखना कोई बहुत बड़ी चुनौती होगा, बिकॉज ये हो सकता है कि कुछ बैंक अपना शेयर खोएं और उनकी जगह कुछ दूसरे बैंक जो है अपना शेयर प्राप्त करें। हम सामान्यतः अगर आप पिछले 6-7 वर्षों की बात करें, दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 22 तक के जो 7 वर्ष रहे हैं, इन 7 वर्षों में अगर आप देखें CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो हमारा बैंक देश के 5 शीर्ष जो बैंक हैं उनमें आता है ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वो दर जो है वो जो मीडियन रेट होगा पूरे सिस्टम का, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, उससे हम शायद 2-2.5% ऊपर ही ग्रो करें। जैसे अभी उनका 17.5 था, हमारा 19.5 था, तो 2% हम जो सिस्टम की ग्रोथ रेट है उससे ऊपर रहें और हम इसी रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एकदम ब्रेक नेक स्पीड से बढ़ें, 25-30% की ग्रोथ हो और फिर उसके बाद क्रेडिट क्वालिटी से संबंधित चुनौतियां आए। तो हमें हमारा शायद, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अपना अनुभव ये बताता है कि पिछले 5-6 वर्षों में अगर हम उसको जितने तरह के टर्बुलेंस जिन्हें आप कहते हैं वो आए, उनको हम अच्छे से नेविगेट कर सकते, तो उसका मुख्य कारण था क्रेडिट क्वालिटी अच्छी रही। तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद केरल की बाढ़ आई और उसके बाद कोरोना का जो है वो कहर रहा 2 वर्षों तक।
इन सभी चुनौतियों के बावजूद बैंक की जो क्रेडिट क्वालिटी थी उसने अपने आप को मेंटेन किया। आप कंपेयर कर लें दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 22 तक पूरी कहानी अपने आप ये इन 28 क्वार्टर्स में, इन 28 तिमाहियों में अभिव्यक्त हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा खजूरिया साहब आपने। और इस पूरे इवेंट में, इस पूरी घटनाक्रम में और अगले जो 5-7 साल उसमें डिजिटल डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें डिजिटल बैंकिंग में आ रही हैं और बहुत सारे फाइनेंस इंडस्ट्री के लोग इसको अपना भी रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ एफिशिएंसी आती है, बिजनेस एक्सपेंड करने में भी बड़ी मदद मिलती है। आप हालांकि पैसा बाज़ार में ऑलरेडी उस पर ऑनलाइन है, तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं इसमें? व्यवसाय विस्तार के लिए आपको कई चैनल्स में काम करना रहता है। तो एक तो आपका जो ट्रेडिशनल चैनल है, जो परंपरागत है, शाखाओं के माध्यम से, वो तो चल ही रहा है। तो उसके माध्यम से जो ऋण वितरित हो रहा है, जो मतलब एडवांसेस में ग्रोथ हो रही है, वो तो एक चैनल है ही और वही मेजर चैनल है। उसके अलावा हमने रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू जो एक सेल्स फोर्स, जो फीट ऑन स्ट्रीट जिसे कहते हैं, रिटेल में खासतौर से, कॉर्पोरेट में तो पहले से ही रिलेशनशिप बैंकिंग थी, लेकिन अब रिटेल में भी हमारी वो जो फीट ऑन स्ट्रीट वाली जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ा दी गई है। और एग्रीकल्चर में भी वही चीज है। एग्रीकल्चर में हमारे बहुत से रिलेशनशिप मैनेजर्स जो हैं, एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वो स्ट्रीट पर हैं, तो वो जाके वन ऑन वन जो ग्राहक हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ जो है उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उस हिसाब से जो है ऋण का वितरण हो रहा है। तो जो लोन बुक का जो एक्सपेंशन है, जो बिजनेस में ग्रोथ है, उसके कई चैनल्स हैं। एक चैनल है जो आपका ट्रेडिशनल ब्रांचेस का चैनल है, दूसरा है जो आपकी सेल्स फोर्स है, तीसरी है कि जो आपके डायरेक्ट सेल्स सपोर्ट रहती हैं, जैसे कुछ आपके बैंकिंग जो करस्पॉन्डेंट, उनके माध्यम से जो है विस्तार होता है उसमें बिजनेस में। और एक डिजिटल भी है, तो डिजिटल उनमें से एक है। हाँ, उस पर फोकस अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक सबसे सस्ता चैनल हो सकता है क्रेडिट डिलीवरी का, तो ग्राहक के लिए भी और बैंक के लिए भी, और सबसे सुगम हो सकता है, बहुत आसानी से उसमें डिलीवरी हो सकती है, बहुत कम समय में हो सकती है। तो इसलिए उस चैनल पे फोकस है। वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसका पूरी पाई में एक बहुत छोटा अंश है, एक छोटा हिस्सा है। अभी 10% भी नहीं है टोटल जो डिजिटल कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, इसकी प्रतिशतता बढ़ती जाएगी। ये ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, ये तो आप कह ही रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और है सर खजूरिया साहब की, ये जो यील्ड इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, फ़ायदा तो वहीं से होता है। तो क्या इसके लिए आप माइक्रो फाइनेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा यील्ड मिल सकती है? जी सर। सर, जैसे अब फोकस यील्ड पे है, क्योंकि आप कह रहे हैं शायद निम्स पे थोड़ा बहुत 10-15 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट। तो इस पे हम लोग देखते हैं एक सवाल, ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि जो यील्ड इम्प्रूव करनी है उसमें ये चीज़ें भी हो सकती, जैसा कि खजूरिया साहब हमें बता रहे थे। एक लास्ट सवाल सर और से है कि बैंकिंग सेक्टर को बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? देखिए, अच्छी नीतियां, अच्छे पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हैं, वो निश्चित रूप से बैंकिंग व्यवसाय को, इंटरमीडिएशन को काफी मदद करते हैं। और हमने देखा जिस तरह से कोरोना पीरियड में बजाय कैश का पूरा वितरण करके जिस तरह से गारंटीज आई, ECLGS स्कीम वगैरह आई, वो काफी अच्छी साबित हुई, क्योंकि लोगों ने उसका उपयोग करके, बैंकों ने भी उसमें लिबरली जो है अपना एक्शन लेके, कई जो ऐसे उद्योग थे, छोटे उद्योग, लघु उद्योग थे, जो शायद अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती तो समाप्त हो जाते, वो वापस आए और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो क्लेम्स नगण्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी गारंटीज के लिए जो लोन्स दिए गए तो पूरा जो है एक्सचेकर के ऊपर खर्चा आया, ऐसा नहीं है। वो एक नगण्य प्रतिशतता है उसकी, जो जिस तरह की गवर्नमेंट ने जो अपनी लाइन प्रोवाइड की थी क्रेडिट की। तो इस तरह के जो इस तरह की जो नीतियां हैं, जो पूरी तरह से मतलब निर्भर नहीं बनाती हैं हितग्राही को, बल्कि उनको सक्षम बनाती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाती हैं, उनको प्रेरित करती हैं कि वो कम बैक करें, और वो उनको जो सहयोग उसके लिए चाहिए, जैसे चाहे वो बैंकों से
ऋण प्राप्त करना हो या गवर्नमेंट की जो गारंटी के आधार पर जो है कम दर पर उनको ब्याज उपलब्ध हो, क्योंकि उसमें कैप भी था कि इससे ऊपर ब्याज दर बैंक नहीं चार्ज कर सके। तो इस तरह उनको एक बहुत ही रीजनेबल रेट पर केंद्र सरकार की गारंटी वाला लोन मिला। तो वो जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक स्टेप था, जिसके द्वारा कई लघु और मध्यम उद्योग जो है वो वापस लाइन पे वापस पटरी पर आ गए। तो वैसा ही कुछ अगर और भी कुछ साख को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट को फर्दर बढ़ाने के लिए अगर कुछ उपाय घोषित होते हैं, मुख्यतः तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी से आते हैं, मौद्रिक नीति जो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां से ज्यादा आते हैं। लेकिन हाँ, कोई फिस्कल पॉलिसीज भी मदद करती हैं, जैसे टैक्सेशन एंड ऑल दैट। तो वो देखना होगा कि उसमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत कुछ अखबारों में, मीडिया में छप रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। इंतजार करते हैं, 1 फरवरी को पता लगता है। खजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे, देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बात।